हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से करेंगे। जो कंटिन्यू चल रहा था वो फिर बंद हो गया था, किस वजह के कारण में यहाँ तक हो गया था, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। थ्योरी कर लिए थे, अब यहाँ पर क्वेश्चन बचा हुआ था, तो यहाँ से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो ये कौन सा जंतु है? ये कौन सा जंतु है कि अपना ये कानों को क्या करता है, इतना घुमा लेता है कि अलग अलग दिशाओं में घुमा करके अपनी आवाज़ों को इकट्ठा करता है, ध्वनियों को इकट्ठा करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ है, देखिए यहाँ पर लंगूर है, स्लोथ है, कुत्ता है और बाघ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से क्या करते हैं, पत्तों के हिलाने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। कौन सा ये जंतु है? बताइए, ये कौन सा जानवर है जो ऐसा करते हैं? फर्स्ट में है बाघ, और सेकंड में क्या है, गिद्ध, और रेशम का कीड़ा है तीसरा में, और डी ऑप्शन में क्या है, कुत्ता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा बाघ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समानता शेर और बाघ, कौन कौन शेर और बाघ में पाई जाती है, मतलब समान रूप से कौन कौन चीज़ पाई जाती है शेर और बाघ में? तो एम है, दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, मतलब वो मनुष्य से 6 गुना क्या करते हैं, देख सकते हैं। और ये क्या है, सही है। उसके बाद फिर क्या है, ए हो गया है सही। बी है, दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों शेर और बाघ दोनों अपने मूंछों की सहायता से शिकार को क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। तो क्या है, ये भी सही है। और सी में है, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो क्या है, ये भी सही है, मतलब दोनों बाघ और शेर दोनों का दहाड़ क्या करते हैं, बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? उपर्युक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक ये सांप है। ठीक है, हमारे देश में पाए जाने वाले कई प्रकार के सांपों से केवल 4 प्रकार के सांप ये सांप है। ठीक है, सांप ही जहरीले होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि मतलब कई प्रकार के सांप तो होते हैं, लेकिन हमारे देश में सांप 4 प्रकार का सांप ऐसा है जो कि जहरीले होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सांप होते हैं। वे है, ये सांप का नाम है कोबरा, करेट, दुबैया, अफाई। ये चारों क्या है, जहरीले सांप हैं। और नेक्स्ट क्या है, एक सांप के 2 खोखले दांत नुकीले होते हैं, मतलब 2 ही दांत होते हैं, लेकिन वो चबा चबा करके खाने वाला दांत नहीं होते हैं। ठीक है, और सांप खाते भी नहीं हैं चबा चबा करके, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे वो पूरे निगल जाते हैं। नेक्स्ट है, जब यह काटता है तो जहर फैंक के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। किसका माध्यम से? तो फैंक के माध्यम से ये जहर प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, सांप के काटने की दवा है सीरम, और ये सीरम सांप की जहर से ही सीरम बना जाता है। क्या होता है सीरम, क्या चीज़ से बना जाता है? तो ये सांप की जहर से ही बनता है सीरम। ठीक है, नेक्स्ट है, दवा सांप के जहर से बनाई गई है और सभी सरकारी अस्पतालों में क्या है, सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
नेक्स्ट है अजगर एक जहरीला सांप नहीं है। क्या है? अजगर एक जहरीला सांप नहीं है। अजगर भर नहीं, बहुत से सांप नहीं है जहरीले। नेक्स्ट है सपेरे के संगीता को सांप नहीं सुन सकते। मतलब संगीत, जो सपेरे के संगीतों को सांप नहीं सुन सकते। ये सांप लिखा गया है, सांप है। सांप नहीं सुन सकते, लेकिन केवल यंत्र द्वारा जो बीन बजाते हैं उनके उत्पन्न कंपन को महसूस करके ही प्रतिक्रिया देंगे। मतलब वो क्या करते हैं, वो जो बीन बजाते हैं उस बीन को वो सुनते नहीं हैं, बल्कि वो उसका क्या करते हैं, कंपन को महसूस करते हैं और वो अपना नाचते हैं। और यहाँ पर क्या है, कालबेलिया। ये कालबेलिया क्या है, लोग सांपों को अपने बीन की धुन पर नाचा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि कालबेलिया लोग सांपों के अपने बीन की धुन पर नाचा सकते हैं। सांप उनकी पूजा है जो यह अपनी की आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। क्या करते हैं, जो आने वाली पीढ़ी होते हैं उनको ये लोग सौंपते हैं। सांपों को यह क्या करते हैं, यह लोग अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। क्या करते हैं, बेटियों की शादी में ये तोहफे के रूप में क्या करते हैं, उनको देते हैं। बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल ऐसे संगीता वाद्य यंत्र है जो बीन पार्टी में प्रयोग किए जाते हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। सुन रहे हैं ना, बाहरी कान उनके नहीं होते हैं। वे केवल जमीन पर कंपन महसूस करते हैं। क्या करते हैं, वो जमीन पर कंपन महसूस करते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को कान दिखाई दे रहा है? कान है? नहीं है कान। नीचे क्या है, क्वेश्चन आंसर है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। यहाँ पर एम दिया हुआ है, ये अंडे देते हैं। बीम है, यह जहरीले होते हैं। और सीम है, यह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। और डीम है, इनके शरीर सिल्क से ढके हुए हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा, यह जहरीले होते हैं। तो ये सब के सब जहरीले थोड़ी होते हैं। ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, भूमि और जल दोनों में नहीं रह सकते हैं। ये अलग अलग, ये मान लीजिए ये तो पानी में रह सकते हैं, जल में, और कछुआ भी जल में रह सकते हैं। कछुआ क्या बाहर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। और छिपकली, ये छिपकली पानी में रहेंगे। आप लोग खुद अपने से अंदाज कीजिए को पानी में नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये अंडे देते हैं, मतलब ये सारे जितना भी है सारे के सारे अंडे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? जहरीले खोखले दांत लिखाना चाहिए था, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कितने होते हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ये है स्लोथ। यह भालू के समान दिखाई देने वाला परंतु भालू नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि ये भालू जैसा दिखता जरूर है पर वो भालू नहीं है। यह एक आलसी हो प्रवृत्ति का जानवर है। मतलब ये बहुत आलसी है, इतना आलसी है, बहुत आलसी। इतना आलसी कोई भी जानवर नहीं है जितना ये आलसी है। यह अपना पूरा जीवन 8 वृक्ष पर क्या करता है, उल्टा लटक कर बिताता है। कितना वृक्ष पर, तो यह 8 वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिताता है। यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। कितना घंटे, तो 17 घंटे उल्टा लटक कर क्या करता है, सोता है।
नेक्स्ट है, यह सप्ताह में एक बार, कितना, सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। एक बार उतरता है, एक सप्ताह में एक बार उतरता है शौच के लिए पेड़ से। यह 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। कितना, 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। और इनका जीवन काल कितना है, तो 40 वर्ष है। और ये कितना पेड़ों में घूमता है, तो 8 पेड़ों में घूमता है। यानी एक पेड़ में कितने साल हो जाते हैं, तो 5 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा प्राणी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है। कितना खाता है, 30 ग्राम पत्तियां खाता है। और उससे पचाने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। कितना, 1 महीने, उनको पचाने में कितना टाइम लग जाता है, तो 1 महीने तक टाइम लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्लोथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला भालू के समान स्तनधारी है। यह पत्तियां खाते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं वही पेड़ का ये पत्तियां खाते हैं, क्योंकि 5 साल तक तो एक ही पेड़ में रहते हैं, तो पत्तियां खाएंगे कहाँ से, तो वही पेड़ से खाते हैं। तो देखिए कैसा दिखता है, ये है स्लोथ। ये टहनी है, उस टहनी को क्या किया है, वो उल्टा पकड़ करके लटका हुआ है। क्वेश्चन आंसर है, यहाँ सब क्वेश्चन कैसे बनता है उसे भी देख लेते हैं। स्लोथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं। क्या करते हैं, स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। यहाँ तक तो ठीक था कि स्लोथ भालू जैसा दिखते हैं और दिन के लगभग, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इधर जो 22 घंटे बोल दिए वो गलत है। 22 घंटे थोड़ी सोते हैं, 22 घंटे वो पेड़ में नहीं लटकते हैं। कितना लटकते हैं, कितना अभी पढ़े हम लोग, तो 17 पढ़े। ठीक है। अब बी में है, स्लोथ चिंपैंजी बनमानस जैसे दिखते हैं। ये तो यहीं पर गलत हो गया। और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टी लटक कर सोते हैं। यहाँ से ठीक है, इधर क्या है, इधर सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है। फिर सी में कह रहा है कि स्लोथ चिंपैंजी बनमानस, यहाँ पर भी गलत हो गया। यहाँ पर भी पहले ही आ गया। स्लोथ चिंपैंजी जैसा थोड़ी दिखते हैं, जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे, ये तो यहाँ पर भी 22 आ गया, तो ये तो और भी गलत हो गया। वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। उल्टे सिर लटक कर सोते हैं, ये सही है, लेकिन यहाँ पर 22 घंटे सोते हैं, वो भी गलत है। और चिंपैंजी मनमानुस जैसा दिखते हैं बोले, तो वो भी गलत है। तो चलिए देखते हैं डी में क्या बोल रहे हैं। डी में है, स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं। क्या है, डी में बोल रहे हैं कि स्लोथ भालू जैसा दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष के शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। क्या करते हैं, उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। यानी 4th ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल कौन सा जानवर से बनता है, चलिए देखते हैं। ये पश्मीना है, अश्मीना लिखा गया है। ठीक है, ये पश्मीना है, ये पा कर लीजिएगा इसको। पश्मीना शॉल चंगापा जनजाति, मतलब कौन सा जनजाति इसको करते हैं, तो चंगापा जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। मतलब बकरी पालते हैं ये जनजाति, क्या करते हैं, तो बकरियां पालती है और इनके बालों से क्या होते हैं कि ये शॉल बनता है। ठीक है। और ये कहाँ पाले जाते हैं, तो कश्मीर में पाले जाते हैं। या शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग इनका कितना टाइम लग जाता है, तो 250 घंटे, मतलब 250 घंटे, मतलब 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। कैसा शॉल बनता है, तो एक प्लेन शॉल बनता है। और नेक्स्ट क्या है, एक पश्मीना शॉल
6 स्वेटर जितना गर्म होता है। कितना गर्म होता है? तो ये 6 स्वेटर के बराबर गर्म देती है। एक पतला सा शॉल क्या करते हैं, 6 स्वेटर के लिए बराबर देती है गर्म। एक भी हवा इससे पास नहीं होगा। नेक्स्ट है, जहाँ ये बकरियाँ रहती है वहाँ का तापमान 0 सेंटीग्रेड -40 तक चला जाता है। कितना चला जाता है? 0 सेंटीग्रेड से -40 तक चला जाता है। यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होंगे। मतलब जैसे हम लोगों को बाल है, वो बाल को मिलाएंगे और ये बकरी का बाल मिलाएंगे, 6 बाल मिलाएंगे, तब हम लोगों को जितना मोटा बाल है उतना मोटा होगा। इतना महीन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते और इसीलिए कश्मीर के बुनकर इन सालों का हाथ से क्या करते हैं, बनाते हैं। हाथ से बनाते हैं इन सालों को। मशीन से ये बुना नहीं जा सकता है। ठीक है। अब इस बकरियां के देख लीजिए। इनका बाल एकदम इतना महीन रहता है कि हम लोग से 6 गुना, जब तक हम लोग का बाल को मिलाने के लिए इनका 6 बाल को बराबर करेंगे तब आएगा हम लोग को बाल में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पश्मीना शॉल। ये क्वेश्चन है। ठीक है। पश्मीना शॉल किस जानवर के बालों से बनाया जाता है? बोल रहा है कि पश्मीना शॉल किस जानवर के बालों से बनाया जाता है। तो किस जानवर के बालों से बनाया जाता है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है बकरी, और यही होगा आंसर। क्या होगा? यही होगा आंसर। नेक्स्ट है चींटियाँ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? तो चींटियाँ। चींटियाँ, दीमक व ततैये भी समूह में रहते हैं। कौन कौन समूह में रहते हैं? तो चींटियाँ भी रहती है, दीमक भी रहती है, ततैया भी रहती है। इनके डंक में भी क्या है? फार्मिक अमल होता है। क्या होता है? फार्मिक अमल होता है। चींटी भी एक कीट है। क्या है ये? चींटी भी एक क्या है? कीट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं? चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती है। कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो 3 जोड़ी टांगे होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्या है? टांगे हैं। तो इधर 3 है और इधर 3 है, तो तीनों को मिला देने से कितना होगा? 6 टांगे होगा। यानी ये टांगे और ये टांगे जोड़ी है, ये टांगे भी जोड़ी है और ये टांगे भी जोड़ी है। ठीक है। रानी चींटी का है, ये रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पर पड़ी रहती है। क्या करती है? एक जगह पर वो पड़ी रहती है चुपचाप से, कुछ काम नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? मतलब मधुमक्खियों की भांति मतलब कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। तो तितैया अभी तो देखे थी, तो रहती है। फिर चींटियाँ भी देखे तो ये भी रहती है, चींटी भी रहती है। नीचे देखते हैं, दीमक, ये भी रहती है। और ये क्या है? मकड़ी। मकड़ी का आप लोग देखे हैं आप लोग मकड़ी को? बहुत ज़्यादा मकड़ी नहीं रहता है समूह में। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मकड़ी को जाल बनाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है एक मकड़ी को जाल बनाने में? ए में है 2 घंटा, बी में है 4 घंटा, सी में है 1 घंटा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कितना लगता है? तो एक मकड़ी को जाल बनाने में इनका टाइम कितना लगेगा? तो 1 घंटा लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों? तो 1 घंटा लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मधुमक्खी रानी मधुमक्खी। ये टॉपिक का नाम है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। क्या है? मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है।
इनमें एक रानी मक्खी होती है। छत्त में कुछ नर ड्रोन होते हैं, मतलब कुछ नर मक्खी भी रहते हैं। कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती है, मतलब कुछ नर भी होते हैं और कुछ मक्खियाँ काम करने वाली भी होती है, और रानी मक्खी भी होती है इसमें। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। क्या अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल में क्या करते हैं? मंडराती रहती है। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कौन सा महीने में खिलते हैं? तो फरवरी में खिलते हैं। और मधुमक्खी किस फूल पर मंडराती है? तो लीची के फूल पर मंडराती है। यानी फूल कोई भी फूल पर मंडराती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लीची के फूल पर मंडराती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। क्या करती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। और इसका पालने का भी सही समय यही है कि अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है। और नेक्स्ट है, छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मक्खी, कुछ तथा बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। मतलब रानी मक्खी भी होती है और नर मक्खी भी होती है और बहुत सारे काम करने वाली भी मक्खी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है। क्या करती है? एक तरह का ये नृत्य करती है। तो बाकी मधुमक्खियाँ जो होती है उनको पता चल जाता है कि वहाँ पर ही रस मिल गया है, तो फिर इधर उधर जो मधुमक्खियाँ रहता है तो आ जाते हैं इनके पास। ठीक है, जिनके पास रस मिल जाता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालने हेतु बक्स का प्रयोग होता है, जिनकी कीमत कितना है? तो 2000 रुपये है। कितना है? तो 2000 रुपये होती है। किसका कीमत होती है? तो ये बक्स का कीमत होती है। कितना कीमत होती है? तो 2000 रुपये कीमत होती है। और मधुमक्खी क्या करने के लिए बॉक्स का ज़रूरत पड़ता है? तो ये मधुमक्खी पालने के लिए ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। अब नीचे क्या है? क्वेश्चन आंसर है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ का क्वेश्चन आंसर कैसा क्वेश्चन बनता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देते हैं। तो जी हाँ, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब नर मक्खी को ज़्यादा इसमें विशेष भूमिका नहीं रहता है। और सीम है, सभी मादा मक्खी अंडे देती है। तो जी नहीं, सभी मादा मक्खी क्या करती है? अंडे नहीं देती है। और डी में है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उससे छत्ते में लेकर आती है। क्या करती है? भोजन को खोजती है और छत्ते में लेकर के आती है। यानी ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। ए बी डी कहाँ है? तो ए बी डी है सी ऑप्शन में। ठीक है, यानी 3 ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कि मिलान कीजिए बोला जा रहा है। तो पहले हम मिला लेते हैं, फिर नीचे ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित का मिलान कीजिए बोल रहे हैं। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो अब देखिए, कीट। अब ये कीट है तो कीट किसको बोलेंगे? तो कीट बोलेंगे हम कॉकरोच को। किसको बोलेंगे? कॉकरोच को। और ये पक्षी, अब पक्षी कौन है? तो पक्षी है उल्लू। क्या है? उल्लू है। और ये क्या है? सरीसृप है। तो ये सरीसृप कौन है? तो सरीसृप है ये कछुआ। क्या है? कछुआ। और स्तनधारी कौन है? तो स्तनधारी है चमगादड़। तो आप बताइए कि ये मिलान कैसे है? तो एक जोड़ी लग जाएगा 2 के साथ में, और बी की जोड़ी लग जाएगा 4 के साथ में, और सी की जोड़ी लग जाएगा सी की जोड़ी किसके साथ में लग जाएगा? तो सी की जोड़ी लग जाएगा कछुआ के साथ में, मतलब A1 के साथ में। और डी की जोड़ी स्तनधारी मतलब किसके साथ में लग जाएगा? तो चमगादड़ के साथ में लग जाएगा, 3 के साथ में। तो चलिए नीचे देखते हैं। तो एक जोड़ी किसके साथ लग रहा था? तो एक जोड़ी लग रहा था 2 के साथ में, और बी की जोड़ी किसके साथ में लग रहा था?
फोर्थ के साथ में, और सी की जोड़ी किसके साथ में लग रहा था 1 के साथ में, और डी की जोड़ी किसके साथ लग रहा था तो 3 के साथ में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए की जोड़ी किसका साथ में लगा था तो 2 के साथ में, और बी की जोड़ी किसका साथ में लगा था तो ये 4 के साथ में, और सी की जोड़ी किसके साथ में लगा था तो 1 के साथ में, और डी की जोड़ी किसके साथ में लगा था दोस्तों ये 3 के साथ में लगा था चमगादड़ के साथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।